कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन का एक नया प्रोग्राम करते हैं। इससे पहले हमने पाइथन का एक प्रोग्राम करा था जिसमें हमने 2 नंबर की स्वैपिंग कराई थी और स्वैपिंग का मतलब बताया था, और ये भी बताया था कि 2 नंबर की स्वैपिंग को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके और एक बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके। आज हम लोग इस प्रोग्राम में 3 नंबर के बीच में स्वैपिंग कराते हैं, और स्वैपिंग इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले नंबर में दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाए, और दूसरे नंबर में तीसरे नंबर की वैल्यू आ जाए, और तीसरे नंबर में पहले नंबर की वैल्यू आ जाए। इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूज़र ने अगर ए में 1 डाला, बी में 2 डाला और सी में 3 डाला, तो इस प्रोग्राम के हिसाब से पहले नंबर में दूसरे की वैल्यू आनी चाहिए, यानी ए में दूसरे की वैल्यू यानी 2 आनी चाहिए स्वैपिंग के बाद, और दूसरे में यानी बी में तीसरे की वैल्यू आनी चाहिए। सी = 3 है तो यहाँ तीसरे की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर से स्वैप हो जाए, यानी C = 1। ये हमारा प्रोग्राम है। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हम खोल लेते हैं पाइथन खोल लिया तो सबसे पहले हम 3 नंबर इनपुट कराते हैं यूज़र से। मान के चलिए हमने इनपुट कराया a = int और ब्रैकेट में इनपुट एंटर नंबर फर्स्ट। पहला नंबर हमने यूजर से इनपुट करा लिया है इस लाइन के थ्रू, दूसरा नंबर भी हम इस लाइन के थ्रू इनपुट करा रहे हैं। इनपुट एंटर नंबर 2। यहाँ पे दूसरे नंबर की भी इनपुट हो गई। अब लास्ट नंबर जो हमारा बचा वो भी हम इनपुट करा लेते हैं। एंटर नंबर 3। अब हम एक प्रिंट दे देते हैं जिसमें प्रिंट यहाँ पे बिफोर स्वैप वैल्यूज। स्वैपिंग से पहले हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a = A। इसी तरीके से प्रिंट b = B। इसी तरीके से प्रिंट c = C। ये हमारे स्वैपिंग से पहले वैल्यू हो गई। अब हम स्वैपिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल हैं या 3 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनकी स्वैपिंग के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे a, b, c। ये 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबरों की हमें बारी बारी से स्वैपिंग करनी है। तो पहला नंबर जो है वो दूसरे की वैल्यू रखे, यानी दूसरी की वैल्यू b रखे, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे की वैल्यू रखे, यानी c की वैल्यू, और जो तीसरा है वो पहले की वैल्यू रखे, यानी a। अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो जो b में जो वैल्यू होगी वो a में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो c में वैल्यू होगी वो b में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो a में वैल्यू होगी वो c में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी स्वैपिंग हो गई। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप वैल्यूज। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार लाइन ये और समझा दूं कि जैसे a, b, c 3 वेरिएबल हैं, तीनों में स्वैपिंग करानी है, तो जिस की स्वैपिंग करानी है वो उसी की तरफ लिख दो। जैसे ये पहले नंबर पर है तो यहाँ भी पहले नंबर पर लिख दो, दूसरे नंबर पर है ये दूसरे नंबर पर लिख दो, ये तीसरे नंबर पर है ये तीसरे नंबर पर लिख दो। इस तरीके से भी हमारी स्वैपिंग हो जाती है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल पे गया और उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर है, या फिर अभी मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ स्वैप 3 नंबर, इस नाम से मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। और दोस्तों ध्यान रहे पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन मॉड्यूल कराऊँ तो वो हमसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने 1 डाल दिया, सेकंड के लिए 2 डाल दिया, थर्ड के लिए 3 डाल दिया। तो देखो स्वैपिंग से पहले
ए में 1 आया, बी में 2 आया और सी में 3 आया। और स्वैपिंग के बाद ए में दूसरे की वैल्यू यानी 2 आई, बी में तीसरे की वैल्यू यानी 3 आई और सी में पहले की वैल्यू यानी 1 आई। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप आपने इस प्रोग्राम को समझा होगा। अगर सपोज 2 नंबर की स्वैपिंग इसी प्रोग्राम के थ्रू हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर तीसरा वाला नंबर जो है वो हटा देते हैं और यहाँ पर ये भी सी वाली लाइन हटा देते हैं, ए बी और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बी कॉमा ए कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी हम रन करा के देख लेते हैं। मैंने सेव कर दिया, ये एक और मेथड मिल गया। तो पहला नंबर की वैल्यू सपोज मैंने डाली 10 और दूसरे नंबर की वैल्यू मैंने डाली 5। तो ए में 10 था और बी में 5 डाली है और स्वैप के बाद ए में 5 हो गया, बी में 10 हो गया। तो दोस्तों ये भी आपने सीखा। आई होप आप प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि प्रोग्रामिंग आपकी कैसी चल रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।